आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जो रोबोट पर बनी हैं और उस फिल्मों को देखने के बाद आपने सोचा होगा कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल है। तो आज का वीडियो हम आप लोगों के लिए स्पेशल यही बनाए हैं। तो आपको जैसे हमने बताया था कि यहाँ सिर्फ ना सिर्फ ऑन पैसिव के वीडियो बल्कि यहाँ पर आप मोटिवेशनल वीडियो भी हमारे साथ देखेंगे और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ चीज़ें होंगी, जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ ज़वेर जाफरी और इस वक्त आप मेरे चैनल पर, और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमने फिल्मों में जैसे बताया था कि कई बार बहुत सारी जो है हमने देखे होंगे, और खासकर हम चलिए इंडियन फिल्मों की बात कर लेते हैं। आपने फिल्म रोबोट देखी होगी रजनीकांत की, आपने फिल्म देखी होगी जो शाहरुख खान वाली फिल्म है रॉ 1, वो भी देखी होगी। तो आपने उसमें देखा होगा कि ये जो कैरेक्टर होते हैं क्या रियल में अगर हो जाए तो कितना बड़ा धमाका हो जाए। तो दोस्त, ये बिल्कुल हकीकत है और आप अभी तक जो भी फिल्मों में देखते आ रहे थे वो रियल में भी होने जा रहा है। तो ये बिल्कुल सच्चाई है और ये रियल हो चुका है, राइट। तो ये रोबोट का नाम है किलर रोबोट। जैसे आप देख सकते हैं किलर रोबोट को अगर आप देखेंगे तो आप इसके स्टडी करेंगे, देखेंगे तो पाएंगे कि अभी कुछ दिनों पहले जो है जेनेवा में 125 देशों के जो है वहां पे मीटिंग हुई और वहां पर डिसाइड किया जा रहा था कि प्लीज जो है इस रोबोट को नहीं बनाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और यहाँ पे बहुत सारे पंगे भी हैं। वैसे ही यहाँ पर है किलर रोबोट। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही हुआ, बहुत सारे लोगों ने जो इसका विरोध किया। लेकिन क्या हुआ कि जैसे अमेरिका है, रशिया है, जिन कंट्री के लोगों का जो उसकी वहाँ की गवर्नमेंट है, उनका ये कहना है कि भैया हमारे ऑलरेडी इसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर लग चुके हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर लग चुके हैं, तो अब हम इसे वापस नहीं ले सकते। इस रोबोट की सबसे बड़ी खास बात क्या है, आप जान करके हैरान रह जाएंगे। ये इतना स्मार्ट है, ये टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। मतलब कि अगर किसी तरफ से इसको खतरा दिखाई दिया तो तुरंत उसे उसी टाइम उड़ा देता है, उसे शूट कर देता है। तो आप देखिए कि ये बिल्कुल भी मतलब फ्यूचर में जो लड़ाइयां होंगी वो डेफिनेटली होने वाली हैं, वो रोबोट के थ्रू ही होने वाली। यहां तक कि जो चाइना ने तो क्लियरली कह दिया है कि 2030 तक जो है वो रोबोट का सबसे बड़ा मार्केट बन जाएगा। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो फ्यूचर में आप जो लड़ाइयां देखेंगे वो रोबोट से होती हैं, तो कोई इसमें आपको हैरानी नहीं होगी। आपने एवेंजर्स देखी होंगी, आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी कि वहां पर कोई इंसान काम नहीं करता और रोबोट ही सब लोग करते हैं। तो दोस्तों, आप एक चलिए एक ड्रोन होता है, आप जैसे ड्रोन चलाते हैं तो उस पर जो ये ड्रोन पर जो कंट्रोल होता है वो तो इंसान का ही होता है, राइट। लेकिन आप सोचिए कि जहां पर इंसान का भी कंट्रोल नहीं है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये रोबोट ही सारा समझने की ताकत रख लेगा तो किसी की जरूरत ही नहीं होगी, इंसान की जरूरत नहीं होगी। सपोज कीजिए कि एक देश की आर्मी है जो वो रोबोट से भरी हुई और एक देश की आर्मी है जो सिर्फ इंसानों की है, तो आप सोचिए वो इंसान क्या रोबोट का सामना कर पाएंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि रोबोट किसी से मारने से भी नहीं मरेगा। आप उस पर कितने भी हमले कर लो वो वापस आ जाएगा। ये मैं रियल बात आपको बता रहा हूं दोस्तों, आप स्टडी कीजिए, देखिए। और ये किलर रोबोट ऑलरेडी बन चुका है और बिलियंस ऑफ डॉलर इस पे खर्च हो चुके हैं। तो अभी इससे कोई हाथ वापस भी नहीं ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इनका पैसा लग चुका है। और आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे आपकी फ्यूचर की जो लड़ाइयां होंगी इसी जो है रोबोट के थ्रू होने। किलर रोबोट बहुत ही खतरनाक है और इसके आप देखेंगे, वीडियो जरूर देखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको, वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें कुछ अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें एक अभी कई लोगों का ये मानना है कि क्या इसका कहीं मतलब जो परीक्षण हो चुका है क्या इसका? तो डेफिनेटली कुछ लीबिया वगैरह साइड में जो है इसका भी परीक्षण हो चुका है। और आप जैसे फिल्मों में भी देखते होंगे, आपने टर्मिनेटर देखी होगी या दूसरी कोई फिल्में देखी होंगी जिसमें आदमी लगता तो इंसान जैसा ही है, लेकिन वो इंसान नहीं होता, वो मशीन होती है, वो रोबोट होता है और आप पहचान भी नहीं पाओगे और वो पूरी दुनिया का तबाह कर सकता है, इतना ताकतवर है। दोस्तों, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल किया जाए तो इससे बड़ी टेक्नोलॉजी आज की डेट में कहीं नहीं ली है। इसका गलत इस्तेमाल किया जाए और अगर इसका मिस यूज किया जाता है तो किलर रोबोट ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि किलर रोबोट इतना डेंजर है कि मतलब आप उसको कुछ भी कर लो वो बिल्कुल मतलब हार नहीं मानेगा, वो आपके सामने कभी हार मानेगा ही नहीं, इंसान के सामने। तो आप सोचिए कि चलिए दो देशों के बीच में आपस में लड़ाई होती है तो कई बार क्या होता है कि चलिए थोड़ी मानवता रहती है, तो कई बार क्या होता है कि इंसान को मारता नहीं है, उसे जस्ट मारते नहीं है और उसको जो है खाली रख लेते हैं अपने पास और उसको मारते नहीं है, उसको कि भैया जेल में डाल दिया, कुछ कर दिया। लेकिन आप सोचिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है
जैसे मान लीजिए किसी सैनिक ने हमला किया रोबोट पे, तो वो भाग जाएगा इसने मेरा हमला किया, वो उसको उसी टाइम मार देगा, क्योंकि वो मशीन है। ध्यान दीजिएगा, रोबोट ऐसा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। लेकिन ये जो किलर रोबोट है वो भी इतना स्मार्ट है कि उसे पता है कि किस आदमी पर हमला करना है, किस पर नहीं करना है। जो खतरनाक है उसके लिए सिर्फ वो उसी पर हमला करेगा, किसी और पर हमला नहीं करेगा। तो ये भी एक बड़ा मतलब टेक्नोलॉजी का कमाल है दोस्तों। तो ये कोई हवा में बातें नहीं है, ये सारी बातें एग्जैक्टली हैं। अभी तक हम जो देखते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे फिल्मों में, वो आप रियल में देखेंगे। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम सोचते थे ड्राइवरलेस कारें होंगी, बन गई। अब बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जो आप देखेंगे कि बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नमूना आपके सामने आएगा। तो ये किलर रोबोट भी उसी का एक एग्जाम्पल है दोस्तों। बहुत बड़ा ये काम होने जा रहा है, और ये बोल सके तो इसमें जो है जो बड़े देश हैं वो बहुत ही घातक साबित होने वाले हैं फ्यूचर में। और इंडिया की अगर बात करें तो ये 1986 में इसके जो इनके पास भी आया था कि रोबोट में इस पे काम किया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट आई थिंक आज भी जो है वो हम अपनी उसी सोच से चल रहे हैं, वही पीछे बाद में सोचते हैं। अभी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसमें इतने एक्टिव नहीं हुए हैं, तो उन्हें ये चीज़ों को बहुत पहले ही समझ लेना चाहिए। और जो गवर्नमेंट उनको पहले समझ गई है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस चीज़ को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझिए दोस्त, ना कि उसमें हम क्वेश्चन मार्क लगा लगा करके अगर चीज़ों को समझेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। उसके बजाय हम ये चीज़ सोचें कि यार ये चीज़ कैसे संभव है, हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये किलर रोबोट जो आएगा ना दोस्तों, अगर इसका सही इस्तेमाल हुआ तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन कुल मिलाकर के लिए जो तबाही लेकर आएगा ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है पूरी दुनिया के लिए। और ये इतना स्ट्रांग है कि आप जैसे देखेंगे कि कोई इसके ऊपर हमला करने वाला है, जैसा कोई मिसाइल इसके ऊपर आने पहले ये समझ जाएगा और उसको वहीं पर उड़ा देगा। तो इसके तो उदाहरण आप देख चुके हैं ऑलरेडी पहले से। लेकिन जब सोचिए कि पूरी दुनिया में रोबोट और रोबोट की लड़ाई होने लगेगी तो ये किसी को बख्शने वाले नहीं है, ये पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। तो ये आने वाले युग में बहुत दिक्कत का विषय है। और साउथ कोरिया में जो है, स्पेशली साउथ कोरिया में इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि ये जो है सबसे बड़ी बात है कि ये किसी के कहने पर नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया पर, अगर सोचिए कि पूरी दुनिया को अगर तबाह कर सकता है, ये सॉफ्टवेयर ही काम कर रहा है। मतलब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नमूना है, ये जो किलर रोबोट है, ये सॉफ्टवेयर ही है। उस सॉफ्टवेयर से आप कैसे पूरी दुनिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है साउथ कोरिया में, और ऐसी कई कंट्री हैं जिसमें इसका बहुत 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 ज़्यादा विरोध हो रहा है। लेकिन दोस्तों क्या कहते हैं कि ताकत जो है, लोग अपनी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। वो कोई सी भी कंट्री अपने को पावरफुल बनाना चाहती है, वही जो हो रहा है। जो बहुत सारी कंट्रियां जो हैं अपने आप को ताकत बना के रखना चाहती हैं, एक बहुत ही बड़ी शक्ति बना करके रखना चाहती हैं, इसलिए वो इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं। इसका इस्तेमाल सही नहीं होगा तो ये बिल्कुल तबाह करेगी सारी चीज़ें और बहुत ही खतरनाक ये साबित हो सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ और सीखने को मिलती है कि टेक्नोलॉजी होना कितना डेट में कई लोग ऐसे होंगे, ऐसी कंट्री लोग होंगी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाई हैं, तो बहुत ही पिछड़ने वाली हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी इस चीज़ से खतरा हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी को समझना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप टेक्नोलॉजी को नहीं समझोगे तो आप इस दुनिया से बहुत ज़्यादा पिछड़ने वाले हैं, बहुत बहुत ज़्यादा पिछड़ने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज का नहीं, फ्यूचर का बिजनेस है। जैसे कि चाइना ने तो बोल दिया 2030 तक वो जो है बहुत बड़ा रोबोट का हब बन जाएगा। तो ये क्या है, जल्दी जल्दी सीखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज़ को अपनाते हैं। तो वैसे हमको भी अपने चाहते हैं कि हम की हर चीज़ को जो है एक्सेप्ट करें। जो नई चीज़ें आती है उसको हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जो खतरा होता है कई बार, जो खराब चीज़ें होती हैं, हो सकता है कि हम उसका मिस यूज़ करते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोबोट आ रहा है, हो सकता है इसका मिस यूज़ हो, लेकिन इसका अच्छा यूज़ भी कहीं ना कहीं हो रहा है बहुत सारी जगह। तो ये किलर रोबोट दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है दोस्तों। और आप इसकी वीडियो वगैरह देखिएगा, आई थिंक आपको मिल सकते हैं अगर आप ढूंढेंगे तो, उसमें किस तरह से काम करता है और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है दोस्तों। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दोस्त, इस वजह से आप इस चीज़ को समझिए, देखिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका नहीं, आज का नहीं, बल्कि कल आने वाले वक्त का ये बहुत बड़ा फ्यूचर है।